नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आपका अपने चैनल के इंटरटेनमेंट में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम सब जानते हैं कलयुग के अंत के बारे में। हमारे धर्म ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार लिखी गई बातें आज सच होते दिख रही हैं। चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण द्वारा रचित गरुड़ पुराण में जब गरुड़ महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु बताइए कलयुग का अंत कैसा होगा। तब श्री कृष्ण ने कलयुग के भयावहता का वर्णन करते हुए कहा, हे गरुड़, ये जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों में कलयुग बहुत छोटा होगा। ये कलयुग मनुष्य के लिए बहुत दुखदायक होगा। स्त्री चरित्रहीन हो जाएगी, घर घर में कष्ट कलेश पलेगा, बलवान पुरुष सबका स्वामी होगा। इस कलयुग में ढोंग और पाखंड अपने चरम पर होगा और मनुष्य तामसी होकर भूत, पिशाच, दानव, मसान और पाखंडियों की पूजा करेंगे। कलयुग में थोड़ा सा ही धन होने पर लोगों को अपने धनवान हो जाने पर गर्व होगा और वो अपनी धन का उपयोग सिर्फ दिखावे के लिए करेगा। जो पति धनहीन होगा अर्थात जिसके पास धन नहीं होगा, उसकी स्त्रियां उसे छोड़ देंगी। कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने और अपनी संपत्ति बनाने में ही खत्म हो जाएगी और वे दान धर्म नहीं करेंगे। कलयुग के अंत में सभी तीर्थ, वेद, पुराण आदि लुप्त हो जाएंगी, पृथ्वी बंजरहीन हो जाएंगी और मनुष्य ही मनुष्य को मार कर खाएगा। सूर्य अत्यधिक ताप उगलने लगेगी और मौसम अपना संतुलन खो देगा। दोस्तों, वैसे तो कलयुग के अंत होने की अनेक भविष्यवाणियां भी सच होते दिख रही हैं। इन भविष्यवाणियों में से एक संत अच्युतानंद दास जी का भविष्यवाणी भी है, जो कि एक महान संत और भविष्यवक्ता भी थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था भविष्य मालिका, जिसमें भविष्य में होने वाली सृष्टि की सारी घटनाएं और कुछ तीर्थ स्थानों पर होने वाली असमान घटनाएं की ओर संकेत करता है, जो कि कलयुग के अंत होने को दर्शाता है। इसी भविष्य मालिका में धरती के वैकुंठ यानी जगन्नाथपुरी धाम के बारे में भी लिखा है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने आप में ना जाने कितने दैवीय रहस्य समेट रखी हैं। माना जाता है संसार में जो भी विपदाएं या घटनाएं होती है उसके बारे में जगन्नाथपुरी में पहले ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कलयुग के अंत होने का भी रहस्य श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से कई संकेत मिलने शुरू हो चुका है। तो आइए जानते हैं इसके पहले रहस्य के बारे में। भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर का अपमान होगा, मंदिर में अव्यवस्था फैलेगी और कई पुरानी परंपराएं टूट जाएगी। दोस्तों, इस घटना को 2015 में हुए नवकलेवर परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, नवकलेवर मंदिर में वर्षों से हो रही परंपरा है, जिसमें बहुत ही सावधानी से पूरे शहर की बिजली काटकर और रात के अंधेरे में भगवान की मूर्ति बदली जाती है, जिसमें पंडितों के द्वारा हुई चूक इस भविष्यवाणी की ओर इशारा करती है। दूसरा, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरने लगेंगे। दोस्तों, पिछले करीब 150 वर्षों में करीब 15 बार मंदिर से कभी छोटे तथा कभी बड़े पत्थर गिरते देखा गया है, जिसे कई बार वहां के पुजारी भी घायल हो गए। तीसरा, भविष्य मालिका के अनुसार बताया गया कि उड़ीसा में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आएगा और पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा, जिसके कारण दुनिया में भारी तबाही आएगी और लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2019 में उड़ीसा में एक समुद्री तूफान आया, जिसमें मंदिर में कई प्रकार से नुकसान हुआ था और मंदिर के सिंह द्वार पर लगी मूर्तियां भी नष्ट हो गई थी। दोस्तों, इस घटना को 2020 में हुई महामारी कोरोना से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया था और लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया था। नंबर 4, भविष्य मालिका में उल्लेख किया गया है कि विनाश से पहले जगन्नाथपुरी मंदिर की पताका कई बार गिरेगी और एक समय ऐसा आएगा मंदिर के ऊपर लगा झंडा समुद्र में जा गिरेगा, और ऐसा ही हुआ भी।
एक चक्रवाती तूफान में मंदिर का झंडा समुद्र में जा गिरा। 5वां, जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र किसी तूफान में टेढ़ा हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 में आए तूफानी चक्रवात में 1 टन वजनी अति पावन यह सुदर्शन चक्र टेढ़ा हो गया था, जो कि बार बार अशुभ संकेत की ओर इशारा करता है और दुनिया के तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ता कदम यह दर्शाता है कि शायद कलयुग का अंत बहुत समीप है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के एंटरटेनमेंट को। धन्यवाद।